दिन मुनिया पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी। तभी उसके पास स्कूल के कुछ बच्चे आते हैं उसे परेशान करने। बेचारी, देखो ना, कोई तुम्हारे साथ खेलता ही नहीं। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे साथ और इन सबके साथ मिलकर खेलना चाहती हूँ। चलो सब मिलकर खेलते हैं। जैसे ही मुनिया खड़े होने के लिए अपनी बैसाखी उठाती है, बिरजू फौरन उसकी बैसाखी अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे लेकर भागने लगता है। तुम्हारी बैसाखी अब मेरे हाथ में है, मुझे पकड़ो। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो तुम जीत जाओगी, और नहीं पकड़ पाई तो मैं तुम्हारी ये बैसाखी उस नदी में फेंक दूंगा। कि बैसाखी बिरजू नदी में फेंक देता है। मेरी बैसाखी, अब मैं बिना बैसाखी के घर तक कैसे जाऊंगी? मेरे माँ पिताजी इतने गरीब है कि मुझे दूसरी बैसाखी नहीं दिला सकते। मुझे नदी से अपनी बैसाखी वापस लानी होगी। मुनिया नदी में घुस जाती है और नदी के पानी में डूबने लगती है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। आसपास खड़े सभी बच्चे उस पर हंस रहे थे। उसे बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। पर मुनिया चुड़ैल बनकर वापस आती है अपना बदला लेने। बहुत बुरे हो तुम सबसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरे साथ झूठा खेल खेला और मुझे मार डाला। अरे मेरा क्या कसूर था? मैं गरीब लड़की थी ये, या मैं एक पैर से लंगड़ी थी ये? मरने से पहले भी मैं लंगड़ी थी और मरने के बाद भी लंगड़ी ही हूँ। पर तुम सब फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ बदला लेने। सौरभ जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके सामने चुड़ैल खड़ी होती है और वो गुस्से से उसे घूर रही थी। सौरभ चिल्लाता उससे पहले ही चुड़ैल अपने हाथ से उसे धक्का दे देती है और उसका एक पैर पकड़कर उसे खींचती हुई नदी के पास ले जाती है। आ, 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 मेरा पैर! ओ। कैसे कुछ नहीं किया, तुमने मुझे मारा है। तुम्हारी वजह से मैं चुड़ैल बनी। मुझे पहचानते हो? मैं मुनिया हूँ। देखो मैं अभी भी एक पैर पर खड़ी हूँ। तुम सबने मुझे इस पानी में डुबाकर मार डाला था। मेरी बैसाखी तुमने इस पानी में फेंकी थी ना? अब मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगी। मैं तुम्हें इस पानी में धक्का दूंगी। अगर तुम पानी से बाहर आ गए तो जीत जाओगे, और नहीं आ पाए तो समझो हार गए। चुड़ैल सौरभ को नदी में धक्का दे देती है। सौरभ नदी में डूब जाता है और मर जाता है। अपने बेटे को मरा देख वो बहुत रोते हैं। चुड़ैल दूर खड़ी चुपके से सब देख रही थी। अरे मैं तो भूल ही गई कि मेरे माँ पिताजी भी तो मुझे ढूंढ रहे होंगे। मुझे चलकर देखना होगा। पूरा गाँव छान मारा, पर मुनिया कहीं नहीं मिली। स्कूल में जाकर देखा, वहाँ भी किसी को कुछ नहीं पता। आखिर मुनिया कहाँ जा सकती है, कहाँ जा सकती है? मैंने ही बोला था आपको उसे स्कूल भेजने के लिए। सब मेरी ही गलती है। मुझे उसे स्कूल जाने ही नहीं देना था। न वो स्कूल जाती, न वो हमसे दूर होती। बेचारी ऐसी हालत में कहाँ होगी। हे भगवान, मेरी बच्ची को घर भेज दे। इसका मतलब इन्हें नहीं पता कि मैं मर चुकी हूँ। वो मेरे घर आने की राह देख रहे हैं, पर अब मैं कभी नहीं आ सकती तुम दोनों के पास, क्योंकि मैं मर चुकी हूँ। और ये सच्चाई तुम दोनों को बहुत जल्द पता लग जाएगी। तभी उसकी नजर दूर खेल रहे पिंटू पर जाती है। चुड़ैल गुस्से में उसके पास जाती है और उसकी टांग पकड़कर उसे खींचती हुई नदी पर ले आती है। मेरे पैरों की तरफ देखो, एक ही पैर है। मरने से पहले बिना बैसाखी के सहारे नहीं चल सकती थी, पर मरने के बाद मेरे एक ही पैर में 10 पैर जितनी ताकत आ गई है। अभी देखा ना मैं तुम्हें कैसे खींच कर लाई यहाँ। अगर तुम भी इतनी ताकत चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा मेरी तरह। चुड़ैल तुरंत पिंटू को पानी में धक्का दे देती है। पिंटू पानी में डूब जाता है और मर जाता है। मुनिया रोज एक बच्चे की टांग तोड़ती और उसे घसीटती हुई नदी पर ले जाती और उसे डुबाकर मार डालती। यहाँ गांव के सभी लोग पहरेदारी पर लग जाते हैं और कुछ लोग नदी पर भी पहरेदारी करते हैं। वहाँ चुड़ैल बिरजू के घर में पहुंच चुकी थी। बिरजू सोया हुआ था। मेरी जिंदगी खराब करके तू चैन की नींद कैसे सो सकता है? मैं तेरा चैन सुख सब छीन लूंगी। तूने मेरी बैसाखी जानबूझकर नदी में डाली थी ना, अब तेरी बारी है डूबने की। उठ उठ बिरजू उठ, देख कौन आया है। बिरजू नींद में चुड़ैल को देख नहीं पाता और दोबारा सो जाता है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अभी बताती हूँ। चुड़ैल एक डंडा उठाती है और जोर से उसके एक पैर पर मारती है। बिरजू फौरन उठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चुड़ैल उसकी टूटी टांग पकड़कर उसे खींचती हुई नदी पर ले जाती है
पर नदी पर पहरा दे रहे कुछ लोग चुड़ैल को देख लेते हैं और शोर मचाकर पूरे गांव को बुला लेते हैं। अच्छा, तो ये सब तुम कर रही हो? अभी तक जितने भी बच्चे मरे उन सबको तुमने ही मारा है? देखो देखो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। उस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो जो तुम उसे मार रही हो? छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। चुड़ैल सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनती है और रोने लगती है। मैंने सिर्फ अपना बदला लेने के लिए ये सब किया। इन्हें मैंने अपना दोस्त माना, इनके साथ खेलना चाहा, पर इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे लंगड़े होने का मजाक बनाया। तभी चुड़ैल बिरजू को पानी में फेंक देती है और जोर जोर से हंसने लगती है, पर उसे बचाने के लिए एक महावीर नदी में कूद जाता है। बिरजू को तो वो खींचकर पानी से बाहर ले आता है, पर उसकी नजर नदी के अंदर पड़ी मुनिया की लाश पर जाती है और वो उसे भी नदी के बाहर खींच कर ले आता है। हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये मैं ही हूँ। इन सभी बच्चों की वजह से मेरी ये हालत हुई है। अगर मैं नदी में पड़े पत्थरों के बीच नहीं फंसती तो शायद बच जाती। माला और देवेंद्र भागते हुए आते हैं और चुड़ैल को अपने सीने से लगा लेते हैं। उन दोनों को अब यकीन हो जाता है कि उनकी मुनिया अब इस दुनिया में नहीं है। उसके कंकाल का वो अंतिम संस्कार कर देते हैं, पर बिरजू अब हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है।